सोचिए, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक के बारे में जो सदियों पुरानी है। जन्मी तो सुदूर पूर्व में, लेकिन पश्चिम की दुनिया इससे हाल तक बिल्कुल अनजान थी। ये एक ऐसी तकनीक है जो सिर्फ कीमतों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इमोशंस, उनकी कहानी को बयां करती है। तो चलिए, आज जापानी कैंडलस्टिक्स की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। एक बहुत ही गहरी जापानी कहावत है कि मोमबत्तियां इंसानों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देती हैं। अब ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, नहीं, ये तो कैंडलस्टिक चार्टिंग का, आप कह सकते हैं, मूल सार है। ये चार्ट्स ना बाजार के पूरे शोर शराबे के बीच छिपी हुई जानकारी को सामने लाकर हमारे लिए रास्ता रोशन करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा चार्ट हो सकता है जो सिर्फ प्राइस ना बताए, बल्कि बाजार की पूरी इमोशनल स्टोरी बयां कर दे? मतलब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग चल रही है ना, उसे साफ साफ दिखाए। बस यही वो सवाल है जिस पर जापानीज कैंडलस्टिक्स की पूरी दुनिया टिकी है। ये बाजार के मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। इसकी कहानी शुरू होती है 1700 के दशक में जापान से। वहाँ एक महान चावल व्यापारी थे, मुनेहिसा होमा। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात महसूस की कि बाजार सिर्फ डिमांड और सप्लाई के खेल पर नहीं चलता। नहीं, असली खेल तो ट्रेडर्स के इमोशंस का है, उनकी भावनाओं का। और बस इन्हीं भावनाओं को समझने के लिए उन्होंने एक पूरी विजुअल भाषा तैयार कर दी। तो चलिए, इस विजुअल भाषा को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे बेसिक अक्षर से, मतलब एक अकेली कैंडल से। आइए जरा चीर-फाड़ करके देखते हैं कि आखिर एक मोमबत्ती की बनावट हमें बताती क्या है। जो ट्रेडिशनल बार चार्ट होते हैं ना, और कैंडलस्टिक, इनके बीच का फर्क बड़ा दिलचस्प है। देखिए, डेटा तो दोनों बिल्कुल सेम यूज करते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। लेकिन जहां बार चार्ट सिर्फ एक प्राइस रेंज दिखाकर रह जाता है, वहीं कैंडलस्टिक का डिजाइन वो एक झटके में बता देता है कि उस दिन बाजी किसने मारी, खरीदारों ने या विक्रेताओं ने। तो एक कैंडल के ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो है इसका मोटा वाला हिस्सा, जिसे कहते हैं रियल बॉडी। ये ओपन और क्लोज के बीच का दायरा दिखाती है। और फिर होती हैं ये पतली पतली रेखाएं, जिन्हें शैडो या परछाई कहते हैं। ये उस सेशन के सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट को दिखाती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, असली कहानी का जो सार है ना, वो हमेशा रियल बॉडी में ही छिपा होता है। और इस कहानी को पढ़ना बड़ा ही आसान है। बस रंगों का एक सिंपल सा नियम है। देखिए, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो बॉडी होगी सफेद या खोखली, ये बुलिश है, मतलब तेजी का संकेत है। और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम है तो बॉडी होगी काली या भरी हुई, मतलब ये बेरिश है, मंदी का संकेत। बस यही सिंपल सा कलर कोड पूरे एनालिसिस की नींव है। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि एक अकेली तन्हा कैंडल क्या कहानी सुना सकती है। आपको लगेगा ये कैंडल क्या ही बताएगी, लेकिन नहीं, एक अकेली मोमबत्ती भी बहुत कुछ कह सकती है। पर यहाँ एक पेच है। इसका असली मतलब हमेशा इस बात पर टिका होता है कि ये ट्रेंड में कहाँ पर दिख रही है। याद रखिए, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। ये देखिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, शक्ल बिल्कुल एक जैसी, लेकिन कहानी जमीन आसमान का फर्क। जब ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद, यानी गिरावट के बाद बनती है, तो इसे कहते हैं हैमर। ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, मानो बाजार हथौड़ा मारकर एक बॉटम बना रहा हो। लेकिन यही सेम शक्ल जब एक अप ट्रेंड यानी तेजी के बाद ऊपर बनती है, तो ये हैंगिंग मैन बन जाती है। और ये एक बेरिश वार्निंग है, एक चेतावनी। तो बात साफ है, कैंडल कैसी दिखती है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कहाँ दिखती है। तो हमने अक्षर सीख लिए, अब बारी है वाक्य बनाने की। जब दो कैंडल्स एक साथ आती हैं ना, तो वो मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनाती हैं। और ये दो कैंडल पैटर्न खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पावर शिफ्ट की, यानी सत्ता के बदलने की एक बहुत ही साफ कहानी सुनाते हैं। उदाहरण के लिए ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को देखिए। ये एक अपट्रेंड में बनता है जब एक बड़ी सी काली कैंडल अपनी पिछली छोटी सफेद कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये एक साफ साफ इशारा है कि सेलर्स यानी विक्रेताओं ने बायर्स यानी खरीदारों को पूरी तरह से धो डाला है। और ठीक इसका उल्टा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक डाउन ट्रेंड यानी गिरावट के दौरान होता है, जब एक विशाल सफेद कैंडल अपनी पिछली छोटी काली कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। ये दिखाता है कि बाइंग प्रेशर में जबरदस्त उछाल आया है, मानो खरीदारों ने अचानक हमला करके विक्रेताओं से कंट्रोल छीन लिया हो।
अगला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। जरा इसकी कहानी सुनिए। एक मजबूत सफेद कैंडल बनती है, तेजी का माहौल है। अगला दिन पिछले हाई के भी ऊपर खुलता है। लगता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। बाजार गिरता है और पिछली सफेद कैंडल के आधे से भी ज्यादा हिस्से को कवर कर लेता है। नाम बिल्कुल सही है, मानो एक अच्छे भले सुनहरे दिन पर काले बादल छा गए हों। और डार्क क्लाउड कवर का बुलिश जवाब है पियर्सिंग पैटर्न। यहाँ एक काली कैंडल के बाद मार्केट पिछले लो के भी नीचे खुलता है। मंदड़ियों को लगता है कि अब तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन फिर खरीदार जोरदार वापसी करते हैं। मार्केट ऊपर चढ़ता है और पिछली काली कैंडल की बॉडी को आधे से ज्यादा चीरता हुआ, उसे पियर्स करता हुआ बंद होता है। ये साफ दिखाता है कि बेयर्स यानी मंदड़िए नए लो लेवल पर टिक नहीं पाए। तो अब तक हमने 1 और 2 कैंडल के पैटर्न देखे। अब बात करते हैं सबसे ड्रामेटिक, सबसे नाटकीय पैटर्न्स की, 3 कैंडल वाले स्टार फॉर्मेशंस। इन्हें आप किसी प्ले या नाटक के 3 एक्ट की तरह समझ सकते हैं, जो बाजार में आने वाले एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट, एक बड़े मोड़ का संकेत देते हैं। सबसे पहले है इवनिंग स्टार, जो एक बेरिश टर्निंग पॉइंट है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ट्रैफिक लाइट। स्टेप 1, एक लंबी सफेद कैंडल बनती है। ये है ग्रीन लाइट, मतलब तेजी का सफर जारी है। स्टेप 2, एक छोटी सी कैंडल गैप अप के साथ बनती है, इसे ही स्टार कहते हैं। ये है येलो लाइट, यानी अब सावधान हो जाओ, मोमेंटम घट रहा है, कंफ्यूजन है। और स्टेप 3, एक लंबी काली कैंडल, ये है रेड लाइट, स्टॉप। ये रिवर्सल को कंफर्म कर देती है। और फिर आता है मॉर्निंग स्टार, जो सच में एक नई सुबह और उम्मीद की किरण जैसा है। ये इवनिंग स्टार का ठीक उल्टा है। स्टेप 1, एक लंबी काली कैंडल, मतलब अंधेरा है, मंदड़िए यानी बेयर्स पूरी तरह से हावी हैं। स्टेप 2, एक छोटी सी कैंडल गैप डाउन के साथ बनती है, यानी हमारा स्टार। ये एक उम्मीद है कि शायद अब बिकवाली का दबाव कम हो रहा है। और स्टेप 3, एक लंबी सफेद कैंडल, ये रिकवरी को कंफर्म करती है, जब बुल्स यानी तेजड़िए आकर कमान संभाल लेते हैं। तो हमने कई सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, हैमर, एनगल्फिंग, स्टार्स, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का असली मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हमेशा काम करेगा। ये बस बाजार की मन को, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने का एक टूल है, एक तरीका है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि कैंडलस्टिक्स बाजार की साइकोलॉजी को पढ़ने का एक जरिया हैं, भविष्य बताने वाला कोई क्रिस्टल बॉल नहीं। ये पैटर्न्स हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं के बारे में बताते हैं। ये हमें मार्केट के मौजूदा मूड को महसूस करने में मदद करते हैं, ये कोई गारंटी नहीं देते। तो चलिए फटाफट से आज की ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली बात, कैंडलस्टिक्स ओपन और क्लोज के बीच की लड़ाई को विजुअलाइज करते हैं। दूसरी, इन पैटर्न्स के नाम ही बाजार के इमोशनल स्टेट को बता देते हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी, किसी भी पैटर्न का मतलब पिछले ट्रेंड पर यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। चौथी, ये वो रिवर्सल सिग्नल पकड़ सकते हैं जो शायद वेस्टर्न चार्ट्स में मिस हो जाएं। और आखिर में ये एक बोरिंग प्राइस चार्ट को इंसानी जज्बातों और संघर्ष की एक जीती जागती कहानी में बदल देते हैं। तो अब जब इस विजुअल भाषा के बेसिक्स, इसके बिल्डिंग ब्लॉक साफ हो चुके हैं, तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। इस वक्त जो चार्ट्स हमारे आपके सामने हैं, वो आखिर कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं?